माँ फिर अपनी बहन से बात करती है, अपनी बहनोई से बात करती है। अब जब माँ बहनोई और बहन से बात करती है तो वो पूरी बात का पता लगाने के लिए इधर-उधर लड़की को खोजना शुरू करते हैं और जब लड़की का पता चलता है कि इसके पिता ने ही इसके साथ ये सब कुछ कर दिया, तो माँ हैरान हो जाती है। राधे-राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज की कहानी जो है वो बिहार के समस्तीपुर जिले के मोइनुद्दीन नगर के टाड़ा गांव की है, जहाँ पे एक परिवार रहता है और एक परिवार में जो है वो उसके माता-पिता रहते हैं और लड़की रहती है। लड़की का नाम साक्षी है, जिसकी उम्र 25 साल है। क्या होता है दोस्तों कि जैसे-जैसे साक्षी आगे बढ़ने लगती है, पढ़ने लगती है तो साक्षी की दोस्ती जो है वो एक लड़के के साथ हो जाती है, जो कि एक अलग बिरादरी का है और एक साक्षी जो है वो अलग बिरादरी की है। अब इन दोनों की दोस्ती इतनी प्रबल होती है कि एक दिन क्या होता है कि मार्च के महीने में मार्च 2025 में साक्षी और वो उसका प्रेमी जो है वो ये घर से भाग जाने की जो है वो एक प्लान करते हैं कि क्योंकि घर वाले जो हैं वो इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि लड़का जो था वो अलग बिरादरी का था और लड़की जो थी वो बिल्कुल अलग बिरादरी की थी। अब दोस्तों क्या होता है कि साक्षी अपने प्रेमी के साथ घर से भाग करके दिल्ली चली जाती है। अब जब पिता को ये बात पता चलती है, पिता का नाम मुकेश सिंह है और पिता जो है वो एक आर्मी से रिटायर है, एक सैनिक है। पिता को बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लड़की को पाला और पढ़ाया और अब लड़की जो है वो अरग बिरादरी के लड़के के साथ भाग गई है। और समाज का ऊपर से दोस्तों कितना प्रेशर होता है जब लोग सामाजिक ज़िंदगी जीते हैं समाज में रह कर के, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि लोगों को जो है वो समाज की बहुत ज़्यादा, परिवार वालों को समाज की चिंता सताने लगती है कि समाज क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा। अब होता क्या है कि जैसे-जैसे समय आगे बढ़ने लगता है, उसके माता-पिता को भी उसकी चिंता सताने लग जाती है कि साक्षी कहाँ गई, कहाँ गई? अब साक्षी को क्या होता है कि इसके पिताजी जो हैं वो एक प्लान करते हैं कि उसे अपने प्यार के भरोसे में लेते हैं और साक्षी के साथ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। अब ये इसके पिता जो हैं वो साक्षी को दिल्ली से वापिस घर पे बुला लेते हैं। अब साक्षी को भी ये लगता है कि इसके माता-पिता जो हैं वो उसको माफ़ कर चुके हैं, तो वो दिल्ली से वापिस घर आ जाती है। लेकिन एक दिन क्या होता है दोस्तों कि साक्षी फिर से गायब हो जाती है और जब साक्षी गायब हो जाती है तो माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। माँ जो है वो अपने हस्बैंड से यानी साक्षी के पिता से बात करती है कि आखिर साक्षी कहाँ चली गई? तो उसके पिता फिर से यही कहते हैं कि हो सकता है कि वो फिर से घर से भाग गई हो, क्योंकि वो पहले भी घर से भागी हुई थी। अब क्योंकि माँ का दिल होता है, अब माँ जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि आखिर इनकी बेटी गई तो कहाँ गई? अब ये जो इस साक्षी की माँ होती है, ये अपनी बहन और बहनोई से जो है वो बात करती है। तो ये उसकी बहन और बहनोई भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर आखिर साक्षी गई तो गई कहाँ? साक्षी की उम्र जो है दोस्तों 25 साल है। अब साक्षी के जो मौसा हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि पुलिस में बताना चाहिए और पुलिस ही जो है वो अ, पुलिस तो दोस्तों अगर पुलिस अपने पे आए तो वो गड़े मुर्दों से बुलवा देती है और पुलिस जो है वो पता करेगी। अब पुलिस में जो है वो सारी बात बता दी जाती है और अब पुलिस जो है वो उनके घर पे आ जाती है। अब पुलिस जब घर पे आती है तो पूरी बातचीत पूछने लगती है। पिता से पूछा जाता है और माँ से पूछा जाता है। अब पुलिस को जो है वो हल्का-सा शक जो है वो घर वालों के ऊपर ही होने लगता है और पुलिस जब घर के सारी चीज़ों को देखती है, तो एक कमरा ऐसा होता है जहाँ पे जो कमरा बिल्कुल बंद होता है। अब जब ये कमरा बंद होता है तो पुलिस उसमें ताला लगा हुआ होता है।
तो पुलिस कहती है कि इस कमरे में ताला क्यों लगा हुआ है? तो उसकी माँ जो है वो कहती है कि वो ताला ऐसे ही लगा दिया है। अब इसके जो पिता होते हैं, पुलिस उससे उस कमरे के ताले को खुलवाती है, जो कि एक बाथरूम होता है। अब जैसे साक्षी का पिता जो है वो उस कमरे को खोलता है, वहाँ से बहुत गंदी दुर्गंध आने लगती है। अब जब वहाँ से दुर्गंध आ रही होती है तो पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि आखिर ये सड़ी गली दुर्गंध यहाँ से कैसी आ रही है और ये कमरा बंद क्यों था? अब जैसे दरवाज़ा खोला जाता है, पुलिस भी जो है वो अंदर जाती है, तो वहीं पे जो है वो साक्षी की डेड बॉडी होती है। और जब पुलिस उस डेड बॉडी को देखती है तो पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो घरवालों से पूछताछ करने लग जाती है, क्योंकि माँ जो है वो रोने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है कि आखिर उनकी लड़की के साथ ये सब किया तो किसने किया? माँ बहुत ज़्यादा रो रही है, लेकिन जो पिता होता है, अब पुलिस जो है वो पिता से सवाल-जवाब करने लगती है। अब पिता जो है वो इधर-उधर बात करने लगते हैं, तो पुलिस जो है वो पिता से एकदम सख्ती से पूछताछ करती है, तो पिता जो हैं वो फिर सारी बात को बताते हैं। पिता का कहना ये होता है कि उन्होंने ही अपनी लड़की का गला घोंट करके हत्या कर दी है। अब जब पुलिस इस बात को सुनती है, तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने ही ये चीज़ अपने ही बेटे के साथ ये सब क्यों किया? लेकिन उधर साक्षी के पिता का कहना होता है कि समाज में उनकी जो है वो बहुत बेइज़्ज़ती हो रही थी, बहुत बदनामी हो रही थी और समाज के लोग जो हैं वो उन्हें तरह-तरह की बातें बता रहे थे, दे रहे थे कि उनकी लड़की जो है वो गैर बिरादरी के लड़के के साथ जो है वो भाग गई, चली गई। तो इन सब बातों की वजह से उसने जो है वो प्रेशर में आकर के अपनी लड़की का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसकी बॉडी को बाथरूम में छिपा दिया। उधर उधर जो साक्षी की जो मौसा होते हैं, वो पुलिस को बताते हैं कि उन्हें कहीं न कहीं थोड़ा-सा शक लग रहा था अपने अ, उसके पिता मुकेश सिंह के ऊपर, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे, कह पा रहे थे इस चीज़ को। अब क्या होता है दोस्तों कि अब ये साक्षी जो है वो उसकी बॉडी को वहाँ से निकाला जाता है पोस्टमार्टम के लिए, पुलिस भेज देती है, लेकिन फिर जब उसके पिता का जो है वो बयान लिया जाता है, तो उसके पिता के बयान के ऊपर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। क्योंकि दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को मारने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे माँ है, चाहे बाप है, चाहे कोई भी है, किसी को मारने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। उन्होंने उसको प्यार में बुला करके, अपने विश्वास में लेकर के उसकी हत्या कर डाली, अपने समाज में बेइज़्ज़ती के डर से। अब दोस्तों क्या था, सारी चीज़ें क्लियर थी। अब साक्षी जो थी इस दुनिया को छोड़ कर के जा चुकी थी। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से सिर्फ यही कहना है कि जब औलाद को मतलब जब बड़ी होती है औलाद, किस तरीके से माँ-बाप उसको पालते हैं, पोसते हैं, उसकी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। लेकिन जब यही औलाद जो है वो माँ-बाप का विश्वास तोड़ती है, तो कहीं न कहीं माँ-बाप का जो दिल है वो भी फट जाता है। लेकिन दोस्तों मारने का कोई भी अधिकार नहीं है, किसी को भी। ये सब कुछ हुआ, बहुत गलत हुआ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कल की कहानी फिर से मिलते हैं, तब के लिए